जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। आज आपके लिए पशु परिचर भर्ती पर एक अपडेट लेकर आए हैं। जैसे कि आप सभी को पता है कि आज 26 जून को जयपुर में पशु परिचर भर्ती की स्टे को हटाने को लेकर और नॉर्मलाइजेशन को लेकर प्रदर्शन किया गया था जयपुर में, जो कि हनुमान किसान और जो रविंद्र चौधरी के नेतृत्व में ये धरना प्रदर्शन किया गया। उसके बारे में आज हम अपडेट लेकर आए हैं कि उसके अंदर इन दोनों ने पशुपालन विभाग के निदेशक आनंद सेजरा जी को ज्ञापन सौंपा है। उसमें क्या क्या मांगे रखी हैं और जो आगामी सुनवाई होगी 2 जुलाई को, उसमें स्टे हट जाएगा या नहीं हटेगा, इन सब पर इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आइए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि जो आज ये जो पशु परिचय भर्ती है, इसमें न्यायिक वादा को दूर करने के लिए ये देखो, ये न्यूज़ आई है। न्यूज़ वालों ने भी इसको टेक किया है और बताया कि बेरोजगार यूनियन नेता हनुमान किसान और रविंद्र चौधरी के नेतृत्व में बेरोजगारों का प्रदर्शन, पशुपालन विभाग के निदेशक आनंद सेजरा को सौंपा ज्ञापन, AAG नियुक्त करवाने, सुनवाई में रिप्लाई करने की रखी है मांग। 2 जुलाई को पशु परिचय भर्ती को लेकर होगी कोर्ट में सुनवाई। निदेशक ने अभ्यर्थियों को दिया आश्वासन। उन्होंने आश्वासन दिया है, सुनवाई में मजबूत पैरवी करवाने का दिया है आश्वासन। और देखो, ये दूसरे न्यूज़ चैनल ने भी यही बात बताई है कि पशु परिचर भर्ती में न्यायिक वादा दूर करवाने और रोजगार मेले में शामिल करने की मांग को लेकर प्रदर्शन हो रहा है। इस प्रकार से पशु परिचर भर्ती स्टे हटाने के लिए प्रदर्शन किया गया है। किसान और चौधरी ने अपनी मांगें रखी हैं, ये देख सकते हो आप इसके अंदर किस प्रकार से धरना प्रदर्शन आज हुआ है यहाँ पर। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल है अपना फुलेरा एजुकेशन, जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, जिसमें भर्तियों से रिलेटेड अपडेट्स आपको मिलती रहती है। तो दोस्तों, हम देखेंगे कि इन्होंने जो मांगे रखी है वो मांगे आपको हम बताना चाहेंगे। इन्होंने एक ज्ञापन सौंपा है राजस्थान बेरोजगार यूनियन ने किसान एजुकेशन एंड रिसर्च ट्रस्ट के अंडर में। तो इन्होंने जो आनंद सेजरा जी है, निदेशक पशुपालन विभाग के, जो आप देख सकते हैं, उन्होंने लिखा है कि पशु परिचर भर्ती 2023 से संबंधित विभिन्न मांगों के बाबत उपरोक्त विषय अंतर्गत निवेदन है कि पशु परिचर भर्ती 2023 की है और यह अब तक पूर्ण नहीं हुई है। भर्ती को 2 वर्ष से अधिक समय हो गया है। इस भर्ती से संबंधित हमारी निम्न मांगे हैं। माननीय न्यायालय में 2 जुलाई की सुनवाई में AAG की नियुक्ति की जाए, जिससे नियुक्ति पर लगी रोक हट सके। यानी पहली मांग ये है कि न्यायालय में 2 जुलाई को सुनवाई में AAG की नियुक्ति की जाए। दूसरी मांग है रोक हटने के बाद तुरंत न्यायालय में कैविट दर्ज की जाए। तीसरी मांग है PH कैंडिडेट के मेडिकल जल्दी से जल्दी करवाए जाए। चौथी मांग है स्पोर्ट्स अभ्यर्थियों के सर्टिफिकेट की जांच जल्द पूरा किया जाए, ताकि ये भर्ती जल्दी पूर्ण हो सके। और जो पांचवी मांग है वो है जुलाई माह में संपूर्ण पदों पर रिजल्ट निकालकर मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव 6 में इस पशु परिचरों को नियुक्ति दी जाए। तो ये मांगे रखी गई है समझ चयनित अभ्यर्थी। तो आप देख सकते हैं, आपको जो ये ऑफिशियल लेटर इन्होंने जो ज्ञापन सौंपा है, उस ज्ञापन में ये मांगे रखी गई है। इन्होंने जो पशुपालन विभाग के निदेशक हैं आनंद सेजरा जी, इन्होंने इनके लिए आश्वासन दिया है मांगों को मानने के लिए और जल्दी से स्टे हटवाने के लिए। अब इसके ऊपर हम देखेंगे कि जो हनुमान किसान है, उन्होंने ट्वीट करके इस बात में जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि पशु परिचर, हनुमान किसान ने ये ट्वीट करके जानकारी दी है, पशु परिचर आज की वार्ता प्रदर्शन आगे अब क्या होगा। पशु परिचर चयनित अभ्यर्थियों के साथ आज पशुपालन विभाग में शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करके 2 जुलाई को होने वाली सुनवाई में रिप्लाई पेश करने और AAG की नियुक्त करने की मांग को लेकर माननीय निदेशक जी से 5 सदस्य डेलीगेशन के साथ वार्ता हुई। वार्ता के दौरान निदेशक जी द्वारा दोनों मांगों को पूरा कर दिया गया है। इसके अलावा कौन कौन सी दोनों मांगे, एक तो AAG नियुक्त करने की मांग को लेकर और एक 2 जुलाई को होने वाली सुनवाई को पेश करने के लिए AAG मांग नियुक्त करने के लिए 5 सदस्य, ठीक है। और इसके अलावा हाल ही में माननीय मंत्री जोराराम जी कुमावत की भी उक्त प्रकरण के समाधान को लेकर उच्च स्तर पर मीटिंग भी हो गई। 2 जुलाई की सुनवाई को लेकर उन्होंने रिप्लाई दिया कि साथियों, रिप्लाई और AAG दोनों मांगे पूरी हो गई हैं। अब माननीय न्यायालय में पूरा केस सुना जाएगा, क्योंकि कुछ केस नए भी लगे हैं, इसलिए वो सब मर्ज होंगे, फिर बहस होगी, उसके बाद माननीय न्यायालय से स्टे पर निर्णय होगा। यानी कि जो अन्य केस है वो मर्ज हो जाएंगे और उनकी एक साथ सुनवाई की जाएगी। और फिर उन्होंने बताया कि इस दौरान 2 जुलाई को स्टे हटने की बहुत कम उम्मीद है, कम से कम 2-3 सुनवाई चयनित पशु परिचर मान कर चले
तो हनुमान जी ने बताया है कि जो 2 जुलाई को सुनवाई होगी उसमें स्टे हटने की संभावना कम है, क्योंकि 2-3 सुनवाई आगे भी होगी। बोर्ड, विभाग और सरकार ने अपना कार्य पूरा कर दिया है और सुनवाई और निर्णय तक वेट करना ही होगा। तो ये बात बताई है हनुमान जी ने। इसके अलावा जो ये रविंद्र चौधरी हैं, उन्होंने भी ट्वीट करके जानकारी दी है कि पशुपालन विभाग में आज राजस्थान बेरोजगार यूनियन के बैनर तले पशु परिचर भर्ती में न्यायिक बाधा दूर करवाने की मांग को लेकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया और अपनी मांगे रखी। और एक और ट्वीट हनुमान जी ने किया है जो ये बताया है, देखिए पशु परिचर अन्य अपडेट दिया है इन्होंने कि रोजगार मेला, इस मेले में नियुक्ति के बहुत कम चांस है। इन्होंने बताया कि जो रोजगार मेला जुलाई में आयोजित होगा उसमें नियुक्ति मिलने के चांस बहुत कम है, क्योंकि माननीय न्यायालय में फर्स्ट सुनवाई से समाधान होने के बहुत कम चांस है, जैसा कि आज पशुपालन विभाग में विस्तार से जानकारी शेयर कर चुका हूँ। बाकी 2 जुलाई को सुनवाई पर सब कुछ निर्भर है। माननीय न्यायालय से समाधान होते ही फाइनल परिणाम जारी होकर नियुक्ति मिल जाएगी। कम से कम 2-3 सुनवाई इंतजार करना होगा। काउंसलिंग कब होगी? RSSB द्वारा 1 गुना परिणाम जारी होने के बाद विभाग द्वारा चयनित पशु परिचर अभ्यर्थियों को जिला चयन का ऑनलाइन ऑप्शन दिया जाएगा। उसके बाद सॉफ्टवेयर से मेरिट के अनुसार नियुक्ति मिल जाएगी। मिसमैच डेटा, ऐसे अभ्यर्थी जिनका डेटा मिसमैच था उसकी जांच विभाग द्वारा की जा रही है। इसके लिए कमेटी बना दी गई है और बोर्ड ने एक्स्ट्रा डेटा विभाग को उपलब्ध करा दिया गया है। PH और स्पोर्ट्स वालों के लिए बताया कि अच्छी बात यह है कि विभाग द्वारा इनके डाटा पर कार्य शुरू हो गया है। माननीय न्यायालय में सुनवाई होगी, बहस होगी, उसके बाद निर्णय आएगा, जब तक सभी डेटा क्लियर हो जाएंगे। और इसमें बताया गया है कि कुछ अभ्यर्थी फर्जी थे, उनके खिलाफ भी एक्शन लिया जाएगा। तो इस प्रकार से अब इसका कंक्लूजन ये है दोस्तों कि आज जो प्रदर्शन हुआ उसमें किसान ने, चौधरी ने और जो सभी अभ्यर्थी थे उन्होंने मिलकर जो पशुपालन विभाग के निदेशक हैं आनंद सेजरा जी, उनको अपनी मांगे रखी है। उन्होंने 2 जुलाई को अपना रिप्लाई करने के लिए, AAU की नियुक्ति के लिए, PH और स्पोर्ट्स पर्सन के लिए जो ये मांगे रख दी है, उन्होंने आश्वासन दिया है। अब आश्वासन देने के बाद में उन्होंने पूरी पुरजोर से मांग की गई है कि 2 जुलाई को स्टे हटना चाहिए, लेकिन जब किसान ने तो बता दिया है कि स्टे हटने की संभावना कम है। अब 2 जुलाई को सुनवाई है, तो सुनवाई पर जो रिप्लाई पेश होगा उस रिप्लाई में जो क्या बहस होगी सब कुछ न्यायालय पर डिपेंड है। तो दोस्तों अभी तो 2 जुलाई को भी स्टे हट सकता है, संभावना है। अगर बोर्ड सही से जवाब पेश कर देगा तो स्टे 2 जुलाई को हट सकता है और प्रक्रिया चालू हो सकती है, प्रोसेस। अब अगर 2 जुलाई को स्टे नहीं हटता है तो फिर आगामी डेट दी जाएगी और फिर उस डेट में स्टे हटेगा, लेकिन स्टे हटना तो तय है। बाकी अब बात ये आती है कि ज्वाइनिंग क्या इस रोज़गार मेले में दी जा सकती है। तो दोस्तों अगर अभी तक आप सभी को पता है कि अभी तो इसके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे 7-8 जुलाई तक। तो वेरिफिकेशन के बाद में बोर्ड के पास में डेटा आएगा और डेटा आने के बाद में बोर्ड फिर 7 से 15 दिन के भीतर बता रखा है बोर्ड ने कि हम परिणाम जारी करेंगे। यानी कुल मिलाकर 7 से 15 दिन का मतलब हो गया कि 7 से 15 दिन, 8 और 7 15, 15 से 20, यानी कि 20 जुलाई के लगभग तक तो बोर्ड रिजल्ट तैयार कर पाएगा। और उसके बाद में जब अगर रोजगार उत्सव जुलाई के एंड में आएगा तो 20 जुलाई तक रिजल्ट बन जाएगा, स्कोर कार्ड जारी हो जाएंगे, 1 गुना की लिस्ट आ जाएगी, तो जुलाई में रोजगार उत्सव में ज्वाइनिंग नियुक्ति पत्र दिए जा सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि अगर बाय द वे स्टे नहीं हटता है तो दूसरी डेट दी जाएगी, 1-2 दिन बाद की डेट दे दी जाएगी और उसमें सुनवाई होएगी और उसमें स्टे हट जाएगा। और स्टे हटने के बाद में रिजल्ट की प्रोसेस हो जाएगी, रिजल्ट बनाया जाएगा और उसके बाद में जो नियुक्ति है हो सकता है तो इस रोज़गार मेले में, नहीं तो अगर अगस्त में ज्वाइनिंग दी जाएगी। ज़रूरी नहीं है कि रोज़गार मेला, नियुक्ति के लिए रोज़गार मेला ही आयोजित किया जाए और रोज़गार मेले में ही नियुक्ति दी जाए, क्योंकि जब नियुक्ति दे दी जाएगी ना उसके बाद में जो नेक्स्ट रोज़गार मेला आएगा उसमें नियुक्ति पत्र दे दिया जाएगा इनको बुला के। क्योंकि जो अभी पिछली राजस्थान पुलिस की भर्ती हुई थी उसमें ज्वाइनिंग पहले दे दी गई थी और उसके बाद में उनकी ज्वाइनिंग के बाद में रोज़गार मेला आयोजित हुआ था, तो ट्रेनिंग से जो रिक्रूट थे जिन्होंने ज्वाइन कर लिया था उनको ले जाया गया था और उस रोज़गार मेले में उनको नियुक्ति पत्र वितरित किए गए थे। तो इसी प्रकार इनको अगस्त में ज्वाइनिंग दे दी जाएगी और उसके बाद में जो नेक्स्ट रोज़गार मेला होगा उसमें नियुक्ति पत्र दे दिए जाएंगे। तो ये ज़रूरी नहीं है कि नियुक्ति रोज़गार मेले में ही दी जाए। तो इस प्रकार से संभवतया 2 जुलाई को हट जाएगा तो नियुक्ति इसी जुलाई वाले रोज़गार उत्सव में हो जाएगी, अन्यथा अगस्त में ज्वाइनिंग होने की संभावना प्रबल है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों।